हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमेस्टर 4 अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप का रिटायरमेंट। ठीक है, एडमिशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब रिटायरमेंट के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो आपको दे चुके हैं। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। पिछले लेक्चर में हमने थियोरिटिकल और साथ साथ में कुछ साम्स लेके आपको समझाए थे। सिंपल साम्स था, लेकिन आज हम थोड़ा सा टफ साम आज लिए हैं, आपको सॉल्व करके बताएंगे। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया थे कि हम जर्नल भी आपको बताएंगे कि आपको समझ में आएगा। अगर एग्जाम में जर्नल करने के लिए दिया जाए तो आप कैसे करेंगे वो भी समझाएंगे, और साथ साथ में लेजर करके भी दिखाएंगे कैसे जर्नल से लेजर। आपको पता है, लेकिन फिर भी हम दिखा देंगे, क्योंकि बहुत बच्चे को यही प्रॉब्लम आता है कि जर्नल नहीं हो पाता। क्योंकि जब जैसे साम्स में देते जर्नल बनाओ तब वो लोग घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई मतलब नहीं है, मतलब आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आप लोग लेजर करते ही हो तो साथ में जर्नल तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आज हम जर्नल करके साथ साथ में लेजर में आपको दिखा देंगे। लेकिन आपका एक काम होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना है दोस्तों को, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है भाई, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए, आपके लिए हमने एक प्रॉब्लम ली है। आप स्क्रीन में देखिए, प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन में आप देखिए प्रॉब्लम को। ठीक है, स्क्रीन में आप प्रॉब्लम देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रॉब्लम में क्या बताया गया है देखिए। ए बी सी आर पार्टनर्स। ठीक है, ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो 3:2:1। उसका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है। बैलेंस शीट में देख लीजिए एक बार, एसेट लायबिलिटी सब कुछ दिया हुआ है। फिर नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार पे हम सम्स को आगे ले जाएंगे। जैसे सी यहाँ पे रिटार्ड हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है, मशीनरी डिप्रिशिएट हुआ है, स्टॉक रिवैल्यूएट किया गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, और साथ में गुडविल भी वैल्यूएशन किया गया 60,000। तो आफ्टर रिटायरमेंट ए एंड बी का जो न्यू शेयर रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है, वो भी आपको बता दिया 1:1। साथ में और एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्जाम में ट्रिकी थोड़ा सा ही आ सकते हैं कि कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशियो। जो कैपिटल उन दोनों का होगा वो न्यू रेशियो में एडजस्ट होगा। तो डिफरेंस टू बी सेटल्ड इन कैश, जो डिफरेंस बनेगा वो कैश के थ्रू सेटल होगा। ठीक है भाई, ये है इसमें मैटर। तो अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। कैसे आगे ले जाएंगे एक एक करके देखते हैं। आपको हमने बताया था कि जर्नल भी बताएंगे और साथ साथ में लेजर भी करते हुए चलेंगे। तो ये काम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जर्नल का स्ट्रक्चर भी बना लेंगे, और नेक्स्ट पेज में हम लेजर का भी स्ट्रक्चर बनाते हुए एक साथ करते चलेंगे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, आप भी हमारे साथ साथ में कॉपी में ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए और करते रहिए। ठीक है, तो जर्नल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है भाई, जर्नल का स्ट्रक्चर तो हमने बना ली इधर। फिर इस साइड में हमको क्या करना है, हम यहाँ पे ना बाकी जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, जैसे आप लोग करते हैं रिवैल्यूएशन, आपको पता है, वो भी बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्ट्रक्चर भी हमने बना लिए, बाद में लिख रहे हैं। अब नीचे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी खोल लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी खोल लेते हैं। पार्टनर भाई 3 होगा तो अमाउंट का कॉलम भी आपका 3 होगा। पार्टनर 3 है तो आपका अमाउंट का कॉलम भी 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर आगे फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले ये काम कर लेते हैं, सब रेडी कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना कॉपी में फटाफट कर लीजिए, फिर जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे। ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट किए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट शॉर्ट में लिख दे रहे। ठीक है,
particulars amount, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज देखना है, पार्टनर कौन कौन है भाई, पार्टनर कौन कौन है, ए बी एंड सी है, तो कोई बात नहीं, तो यहां पे बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे ए है, बी है, सी है, पर्टिकुलर्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि इसमें हम जर्नल भी दिखाएंगे, तो इसलिए वीडियो लंबा बनेगा, आपको थोड़ा सा धीरज से देखना है, ठीक है भाई। ये रुपीज साइन लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां जर्नल इन द बुक्स ऑफ, तो आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, एबीसी होगा। यहां पे जर्नल डेट, जो स्ट्रक्चर ऐसे मेंटेन करेंगे, एलएफ अमाउंट, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ठीक है भाई, क्लियर। हमने स्ट्रक्चर बना लिया और एक करके करते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पॉइंट, सी रिटार्ड हो रहा है, आपको ध्यान पे देना है, सी रिटार्ड हो रहा है। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, लैंड एंड वैल्यू का बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 30,000 बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट हम 30,000 का एंट्री करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, बढ़ रहे हैं, तो फिर एंट्री क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अगर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्री क्या होगा, नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना बढ़े हैं भाई, 30,000, तो सीधा सीधा हम यहां पे 30,000 बढ़ा देंगे, यहां भी 30,000। नरेशन हम नहीं लिख रहे, नरेशन कुछ नहीं लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज, सिंपल, तो इसलिए हम नरेशन नहीं लिख रहे। तो और एक काम हम कर दे रहे हैं यहां पे, जैसे नरेशन आप लिख लेना, नरेशन में क्या हुआ, एक लिख देते हैं, जैसे कैसे लिखेंगे, बीइंग इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ऐसे लिख देना और कुछ नहीं है। हम जल्दी करेंगे इसलिए सब में नरेशन नहीं लिख रहे, एक नरेशन लिखते, आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। फिर हम इसको ना यहाँ पे, जैसे यहां लिखा देखिए, यहां पे कैसे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में कैसे लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू बड़ा है, लैंड एंड बिल्डिंग हम दोनों तरफ करते हुए चलेंगे आपको समझाने के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग कितना होगा भाई, 30,000, ठीक है, हम दोनों तरफ करते चलेंगे। चलिए आगे और देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या है, तो इसका काम हो गया हमारा, इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, मशीनरी 10,000 कम हो गया है, तो क्या करेंगे एंट्री, इसमें क्या एंट्री होगा भाई, इसमें क्या एंट्री होगा, तो मशीनरी घट गया है, मशीनरी क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना घट गए हैं, 10,000, तो मशीनरी अकाउंट में कितना घट गया, 10,000, तो हम 10,000 करेंगे यहां पे, इधर भी 10,000, ठीक है। बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड, ठीक है भाई। मशीनरी डेप्रिशिएटेड 10,000 हो गया।
तो जैसे हमने यहां पे लिखा है इस तरह से हम कहां लिखेंगे और रिवैल्यूएशन में भी लिखेंगे। रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, मशीनरी की वैल्यू घटा है तो यहां लिखेंगे टू मशीनरी, कितना भाई 10,000 यहां लिख देंगे। क्लियर। इस तरह से जर्नल भी देखिए चल रहा है, ऐसे लेजर भी हम ट्रांसफर कर देगा आपको समझाने के लिए, आपको इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है स्टॉक वैल्यू एट 55,000। इसमें आपको बैलेंस शीट देखना है। स्टॉक का वैल्यू एक्चुअली कितना है 60,000 है। स्टॉक का जो वैल्यू है, स्टॉक का वैल्यू है 60,000, लेकिन आपने स्टॉक का वैल्यू कितना किए हैं 55,000 किए हैं। स्टॉक का वैल्यू 55,000 किए, इसका मतलब है 5,000 घट गए हैं। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगा, चलिए जर्नल एंट्री क्या बनेगा, स्टॉक घट गए हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक होगा। कितना भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे जस्ट कैलकुलेशन दिखा दे रहे हैं। 60,000 था माइनस 55,000 तो कितना आएगा 5,000। तो यहां 5,000, यहां भी 5,000। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना, नरेशन के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे हमने यहां पे लिखा इस तरह से रिवैल्यूएशन में कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू स्टॉक। ठीक है भाई, टू स्टॉक कितना 5,000। कैसे आया, 60,000 उसका वैल्यू था लेकिन वैल्यूएशन किया गया 55,000, तो इसका मतलब 5,000 घट गए। ठीक है, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। डेटर्स का वैल्यू कितना है, देखिए डेटर्स का वैल्यू है 30,000, तो 30,000 के ऊपर 5% प्रोविजन करना है। तो एंट्री क्या बनेगा भाई, जर्नल एंट्री क्या बनेगा, नंबर 4 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 30,000, या नरेशन आप लिख देना 30,000 इंटू 5%। तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना होगा, 10% तो 3,000 होता, तो 5% तो 1,500 होगा। ठीक है, तो इसको कहां लिखेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। कितना 1,500, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना 30,000 इंटू 5%। ठीक है भाई, इस तरह से कैलकुलेशन आपको करना है। हो गया, और कुछ रहेगा, देखिए और कुछ रहेगा नहीं। अभी जो है गुडविल है उसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहला काम क्या होगा, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे, करके ना वहां से प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है हम देखेंगे, उसको क्लोज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, पहले ये काम कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में साइड में कौन सा साइड में ज्यादा है, इस साइड में ज्यादा है 30,000, इधर ही है, इधर भी बैठा देते हैं 30,000। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना बनेगा, प्रॉफिट ही बन रहा है 10, 15, 16,500। तो 16,500 माइनस 30,000 तो 13,500 बना है प्रॉफिट। 13,500 ये हो गया प्रॉफिट। तो कैसे एंट्री लिखते हैं हम लोग, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। तो इसको किस तरह से बांटेंगे, ए बी एंड सी के आपस में बांटेंगे। शेयर देख लीजिए, शेयर कितना है, किसको कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस हिसाब से बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए क्या है,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 3:2:1 है, तो 3:1 मतलब 6, तो 3/6, 2/6, 1/6 करना है। तो कैसे लिखेंगे? 13,500 इंटू 3/6, 13,500 इंटू 2/6 और 13,500 इंटू 1/6। तो इस तरह से बांट देना है। 13,600 को 13,500 फ्रैक्शन में आएगा, 13,500 डिवाइड बाई 6 करते हैं, 2250 इंटू कितना है भाई? 3, तो 6750 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो 4500 और डिवाइड बाई 2 दैट इज 2250। ठीक है, तो ये बांट दिया हमने। तो इसको जानल में कैसे लिखेंगे? इसको यहां से जानल में इस तरह से लिखेंगे। अब आगे चलते हैं जानल में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जानल का स्ट्रक्चर। चलिए जर्नल में कैसे लिखेंगे, इसको क्लोज करें। फिर कैसे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, to B's capital account, to C's capital account। ठीक है, अमाउंट कैसे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में 13,500 और इसका देखिए यहाँ पे कितना आया है? 6,750। ए में आएगा 6,750। बी में कितना आया है? बी में कितना आया है? सॉरी, बी में कितना आया है? 4,500, तो बी में 4,500 और सी का आया है कितना? सी का आए हैं 2250, सॉरी 2250। तो एक्चुअली हुआ क्या? being profit on revaluation transfer। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। देखिए रिवैल्यूएशन का काम यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। इसके बाद क्या काम होगा? आप चलिए देखते हैं। इसके बाद हमने बोला यहाँ पे रिवैल्यूएशन काम खत्म हो गया। इसके बाद देखिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू कुछ ट्रांजैक्शन बनेगा, जैसे जनरल रिजर्व। जो जनरल रिजर्व है ओल्ड पार्टनर के आपस में बांट देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? चलिए क्या एंट्री करेंगे? एंट्री होगा नंबर 6, सॉरी नंबर 6 एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरलिज्म में था कितना? जनरलिज्म में था 30,000 था। अब ये बांटेंगे कौन सा रेशियो में? देखिए बांटेंगे हम इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, जैसे 3:2:1 में। तो 3:2:1 में अगर हम 30,000 को बांटते हैं तो 5 होगा, 5 3 ये हो जाएगा 15,000। ए को मिलेगा 15,000, बी को मिलेगा कितना?
बी को मिलेगा 10,000 और सी को मिलेगा 5,000। ठीक है, हमने 3:2:1 रेशियो में बांट दिए हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें नरेशन में, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर। ठीक है, जनरल रिजर्व को हमने ट्रांसफर कर दिया इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, जनरल रिजर्व को हमने ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसको फिर जनरल रिजर्व का जो ट्रांजैक्शन अभी हमने किए इसको कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 एंट्री अभी डालना है, हम डाल देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लेजर भी आप साथ साथ में समझते रहे। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट काम क्या होगा, कैपिटल बैलेंस लिख देना है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1,20,000, 80 और 40 तो लिख देते हैं। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चल जाते हैं, चल पड़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, पहले बाई बैलेंस बीडी लिख के 1,20,000, 80,000 जो कैपिटल बैलेंस है और 40,000। ठीक है, जो इनका कैपिटल बैलेंस था, देखिए हमने जो कैपिटल बैलेंस था इनका 1,20,000, 80 और 40 हमने लिख दिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद काम क्या है, बाई। अभी देखिए हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ट्रांसफर किए हैं तो यहीं लिखना पड़ेगा बाई रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज प्रॉफिट कितना 6,750, 4,500 और 2,250 ये लिख दिया हमने। और एक देखिए यहाँ पे एंट्री हमने अभी जनरल रिजर्व को हमने ट्रांसफर किए थे, तो जनरल रिजर्व को भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है। तो चलिए फिर लिखते हैं बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व इनका है 15,000, इनका है कितना 10,000 और इनका है 5,000। ठीक है, किस तरह से देखिए जर्नल में कैसे लिख रहे हैं और लेजर में कैसे, जो हम पैरेलल लिखते हुए चल रहा है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं और भी क्या ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पे लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने सब पॉइंट को कंप्लीट कर दिए थे, बाकी रह गया था ये गुडविल वाला पार्ट बाकी रह गया था। ठीक है ना, ये गुडविल वाला पार्ट बाकी रह गया था, तो ये गुडविल वाला काम अभी करना है। तो ये गुडविल वाला पार्ट करने के लिए हम थोड़ा सा वर्किंग्स करेंगे, वर्किंग्स करके फिर यहाँ पे गुडविल वाला काम को कंप्लीट करेंगे। चलिए पहले गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ है 60,000। ठीक है, ये तो बस सही है। इसके बाद देखिए इनका न्यू रेशियो जो है ए एंड बी में 1:1 है। तो इसका मतलब है हमें एक चीज निकालना है कि भाई इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सॉरी सैक्रिफाइस नहीं, गेनिंग रेशियो क्या है वो निकालना है। और जो सीज का शेयर ऑफ गुडविल होगा उसको गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर एक एक करके। चलिए फिर हम थोड़ा सा वर्किंग्स करके हम यहाँ नीचे वर्किंग्स कर लेते हैं, है ना, वर्किंग्स कर लेते हैं, करके यहाँ कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करते, इनको नेक्स्ट पेज में हम कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। तो अभी वर्किंग्स यहाँ कर लेते हैं, वर्किंग्स कर लेते हैं। वर्किंग्स ठीक है। नाउ कैलकुलेट करना है कि गेनिंग रेशियो कितना हुआ, तो ऐसे लिख लेते हैं ए बी एंड सी। तो यहां पे ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6, 1/6। फिर न्यू रेशियो कितना हुआ, न्यू रेशियो 1/2, 1/2 हुआ है। ठीक है, न्यू रेशियो बोला है आपको 1/2, 1/2। देयरफॉर गेनिंग कितना हुआ, गेनिंग
गेनिंग रेशियो क्या होगा फिर 1/2 माइनस 3/6 और इसमें होगा 1/2 माइनस 2/6। चलिए निकाल लेते हैं। ये हो गया 6/3 मतलब 3 माइनस 3 और इनका हो गया 6 मतलब 3 माइनस 2। ठीक है, तो यहां पे हम अगर इसमें देखेंगे तो ये आ गया 0 और ये आ गया 1/6। तो इसका मतलब है 1/6 जो सीआर एक्चुअली सी ने छोड़ा है उसको गेन किसने किया है, बी ने किया है। तो गेन अगर बी ने किए हैं तो बी को ही मतलब जो गुडविल का जो एडजस्टमेंट बी के साथ ही होगा, ए के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज, तो हमारा गेनिंग रेशियो निकल गए हैं। गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग किए हैं सी ने, बी ने गेनिंग किया है, ए ने गेनिंग नहीं किए हैं। क्लियर है, ए को गेन हुआ नहीं है। तो यहां पे लिख देते हैं हम हेयर बी गेन the share of C। C का जो शेयर है वो बी ने ही गेन कर लिया है, दैट इज i.e. 1/6 और ए ने बिल्कुल गेन नहीं किया। अब क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है भाई 60,000। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल होगा 60,000 इंटू ₹60,000 इंटू 1/6। तो दैट इज कितना होगा 10,000 होगा। तो सी ने कितना गेन किए 10,000, सॉरी सीज का जो गुडविल वैल्यू जो गुडविल जो उनको मिलना है वो कितना है 10,000 है। तो ये 10,000 जो गुडविल उनको मिलना है वो कौन देगा, किसका कैपिटल के अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, बी का, क्योंकि बी ने फुल्ली गेन किया उसका पूरा शेयर। तो फिर जर्नल में कैसे लिखेंगे और लेजर में कैसे लिखेंगे वो आपको दिखाता है। जर्नल में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जर्नल में कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, किसने गेन किया, बी ने, तो बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो क्या किया हमने, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ सीज, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल लिख देते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल हमने यहां पे एडजस्ट कर दी है। ठीक है, तो इसको मिलना था और उसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए और जिसने गेन किए जो उसके कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे पार्टनरशिप, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे, तो बाय किसको डेबिट किया गया, बी को, बीज कैपिटल अकाउंट कितना, कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे 10,000 सी को मिला। ठीक है, तो ब्रैकेट में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, क्यों कैपिटल के थ्रू हमने इसलिए एडजस्ट किया कि गुडविल को हमने बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। तो यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, यहां भी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, कहां लिखेंगे, बी में लिखेंगे क्योंकि बी ने पूरा गेन किए हैं सी का शेयर। ठीक है,
यहां तक क्लियर हो गया। गुडविल का भी हमने एडजस्ट कर दिया, उसका जनरल एंट्री भी कैसे होगा वो भी आपको हमने बता दिए। अमाउंट कितना होगा यहाँ पे 10,000, यहाँ पे भी 10,000। ठीक है भाई, क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया। अब इसके बाद और एक काम बाकी रह गया जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। क्या कॉम्प्लेक्स कर दिया, देखिए यहां पे बोला है आफ्टर ए एंड बी रिटायरमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1 बोला गया है। कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशियो, डिफरेंस टू बी सेटल इन कैश। बाकी जो अमाउंट कम पड़ेगा किसी का तो कैश लाएगा, जिसको पैसा ले जाना है वो लेके जाएगा। तो इसमें ये काम आपको करना है। लेकिन इससे पहले और एक चीज देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए कैश हमारे पास ओनली 10,000 है। इसका मतलब है हमारे पास जो पैसा है वो किसको, सी को देने के लिए काफी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सीज जो ड्यूज है उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे, सीज लोन अकाउंट में। तो ये काम पहले कर देते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहला काम क्या होगा कि भाई सी का जो अकाउंट है उसको क्लोज करें, उसका बैलेंस निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो सी का जो अकाउंट है उसको पहले क्लोज कर लेते हैं। सी का अकाउंट को पहले क्लोज करके देख लेते हैं उनका कितना ड्यू बन रहा है। ठीक है, दिख रहा है। तो देखे फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, 40 प्लस 2250 प्लस 5,000 प्लस 10,000, तो आ गया 57,250। ठीक है, 57,250। ठीक है, तो 57,250 यहां भी लिख देते हैं, 57,250 57,250। तो बैलेंस में यही आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, टू सीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट, ये हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया उनका जितना ड्यू था 57,250। तो इसका जर्नल कैसे बनाएंगे भाई, जर्नल कैसे लिखेंगे, नंबर 8 जर्नल क्या लिखेंगे कि सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, उनका जो ड्यू था, टू सीज लोन अकाउंट। कितना, 57,250, 57,250। क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग ड्यू ऑफ सी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर दिया क्योंकि हमारे पास अभी अवेलेबल पैसा नहीं है। तो उसको जो ड्यू है, उसका जो ड्यू है जो उसको देना था वो हमने ट्रांसफर कर दिया। तो यहां का काम खत्म हो गया सी के लिए। लेकिन अब यहां पे एक चीज रह गया कि जो दो पार्टनर है वो आपस में, जो नए जो मतलब जो पार्टनर रहेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो आपस में अपना जो टोटल कैपिटल है फार्म का उसको आपस में बांटेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे, 1:1 रेशियो में बांटेंगे। तो अभी देखना पड़ेगा कि टोटल कैपिटल कितना है फर्म का। कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि हम यहां से दोनों का जो कैपिटल बैलेंस है वो निकालेंगे, मतलब वर्किंग्स में निकालेंगे, लेके फिर देखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना बन रहा है, उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे, चलिए यहां पे देख लेते हैं कितना टोटल है, इनका टोटल कितना और इनका बिफोर एडजस्टमेंट कितना बैलेंस बन रहा है। एक तरीका है कि हम कैपिटल को ऐसे बनाएं, उसके बाद फिर उसको ट्रांसफर करके एडजस्ट करके दिखाएं कितना कैश लाएगा और कितना कैश रहेगा। ये हम यहाँ पे एडजस्ट करके दिखा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, फिर अलग से भी करके देखते हैं कैसे होगा। अलग से वर्किंग्स में कर लेते हैं, वर्किंग्स। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश ब्रॉट इन और
withdrawn by A and B। तो कैश कितना विथड्रॉ होगा और कैश कितना लाएगा वो यहां पे हम कैलकुलेट करके देखेंगे नोट में। ठीक है, तो पहले काम करते हैं कि भाई उनका जो कैपिटल बैलेंस बन रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे। कैपिटल बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट ए का कितना बनेगा, चलिए देखते हैं ए का कितना बनेगा। देखिए ए का कोई लेस नहीं है, मतलब ये जोड़ के जो होगा वही होगा। 1,20,000 यहां पे लिख के दिखा देते हैं, 1,20,000 प्लस 6,750 प्लस देखते हैं 6,750 और 15,000 और 15,000 यही है, सॉरी यही है। देखिए 1,20,000, 6,750 एंड 15,000। ठीक है, तो इसको जोड़ के लिखते हैं 1,26,750 प्लस 1,200 प्लस 6,750 प्लस 1,500। तो ये आ गया आपका 141,750। ठीक है, बदल देते हैं। हाँ, 141,750। नाउ बी का कितना होगा देख लेते हैं। बी का कितना होगा भाई, इनका 80,000, 4,500, 10,000। तो 80,000 हमने डिटेल में दिखा है इसलिए कि आपको समझ में आए। 4,500 प्लस 10,000, लेकिन एक माइनस भी होगा। देखिए यहाँ पे 10,000 जैसे इनका पॉजिटिव हुआ है, फिर यहाँ से एक 10,000 माइनस भी हुआ है, तो इसलिए -10,000 जोड़ के हम माइनस कर दे रहे। तो कितना आएगा भाई 84,000, क्योंकि 10-10 तो आउट हो जाएगा, 84,500। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये आ जाएगा आपके पास। तो 8400, तो 225750 और एक बार देखिए तो 141,750 प्लस 84,500, तो आ गया 226250। ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो इसमें से कैपिटल बैलेंस कितना बनेगा, कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस क्या होगा, क्लोजिंग नहीं सॉरी, कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल बैलेंस कितना होगा, फिर हाफ इंटू, मतलब दोनों का ही सेम होगा, है ना, अलग अलग लिख के दे देते हैं। ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, दोनों का ही हाफ हाफ करके होगा। 225750 इंटू हाफ, इनका भी 225750 इंटू हाफ, तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, कितना आता है 1,113,125, इनका भी 1,13125। तो इसमें एक चीज देखिए, किसको पैसा लाना है और कौन पैसा ले जाएगा, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ए का कैपिटल बैलेंस है, ए का अभी बैलेंस दिख रहा है 141,750, लेकिन उसका बैलेंस कितना होना चाहिए 1,13125, तो पैसा ले जाएगा। तो ए को पैसा उठा लेना है, तो ए विथड्रॉ, कितना विथड्रॉ करेगा 141,750 माइनस 1,13125। ठीक है भाई, इतना वो ले जाएगा
और बी ब्रॉट इन। बी को पैसा लाना है, कितना लाएगा 113125 उसका बैलेंस होना है, और बैलेंस कितना एक्चुअली बन रहा है 84500। तो इसमें डिफरेंस कर लेते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। इसका आ जाएगा 28,625। इसका कितना होता है भाई 141,750 माइनस 113,125। इनका भी आ गया, सेम ही आना है 28,625। ठीक है, तो इतना पैसा ये ले जाएगा और इतना पैसा ये क्या करेगा जमा करेगा। तो एंट्री कैसे बनेगा, जनरल एंट्री बना देते हैं पहले, है ना। जनरल एंट्री कैसे बनेगा, नंबर 9 दो एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा लाएगा उसके लिए, कौन लाएगा बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए बी पैसा लाएगा तो बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। कितना 28,625, यहां भी 28,625। तो एंट्री क्या हुआ एक्चुअली, कैश ब्रॉट इन बाय बी। ठीक है, एक एंट्री हो गया। दूसरा, ए पैसा लेके जाएगा तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, नंबर 10 क्या लिखेंगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा लेके जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश लेके चला गया। कितना 28,625, यहां भी 28,625। ठीक है भाई, तो यहां पे नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश विथड्रॉ। बाय ए, जितना एक्स्ट्रा हो रहा है वो अपना लेके चला जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका काम। ठीक है, यहां तक खत्म। तो फिर यहां भी तो लिखना है, तो पैसा कौन लाए हैं, बी ने लाए हैं, तो बाय कैश लिखेंगे यहां पे, कैश अकाउंट जो कि कैश ब्रॉट इन कौन लाए हैं, बी ने, कितना 28,625। ठीक है, और पैसा कौन ले गया, ए ले गया, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट करेंगे सॉरी डेबिट नहीं, कैश अकाउंट ए में लिखेंगे हम 28,625। ठीक है, खत्म। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे, जो बैलेंस हमारा वहां पे कैपिटल में आया है उसी को लिख देंगे। हमने तो बैलेंस ऑलरेडी निकाल लिए हैं तो सीधा सीधा लिख देंगे। यहां पे टोटल लिखेंगे पहले, अब हमको यहां पे टोटल करना है, दिस प्लस 10,000 प्लस 4500 प्लस 80,000, तो ये हो गया 1,23125, 1,23,125। और इसको जोड़ के लिखना है 12 प्लस 6750 प्लस 1500 प्लस, तो ये आ गया 141,750। ठीक है, तो यहां बैठा देते हैं 141,750 और ये है 123,125। तो इससे माइनस करते हैं, -28,625, तो ये आ गया देखिए 113,125 और इधर में 1
2125 माइनस 1000, ये आ गया 113125। ठीक है, अब देखिए इसमें वही बैलेंस में तो आया था, यही था ना, यही दोनों बैलेंस था। देखिए 113125, यहाँ भी इनका 113125, दोनों का ही सेम आया, क्योंकि ये एडजस्ट कर लिया अपना कैपिटल को आपस में। तो टू बैलेंस सी टी, ये कैपिटल बैलेंस समझ में आया। ये साम्स थोड़ा अच्छा था, है ना, इसलिए हमने करके दिखाया आपको। तो अभी आगे क्या करना है, आगे से बैलेंस शीट बनाना है, फिर क्लोज हो जाएगा। तो बैलेंस शीट भी बना देते हैं, अगर हम कर ही रहे तो पूरा कंप्लीट कर देते हैं, आपके ऊपर ना छोड़ते, है ना। आप बाद में दूसरा कोई सम्स प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा सम्स हम ट्राई करेंगे और सम्स आपको करवाने के लिए। अब भी अपना जो प्रॉब्लम अगर कुछ होगा तो आप मेरे को भेजिए, हम भी ट्राई करें आपको सॉल्व करके देने की, है ना। अगर आपके पास कोई ऐसे प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप हमें भेज सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि सॉल्व करके आपको दे दे। ठीक है भाई, चलिए बैलेंस शीट एज ऑन, कौन सा डेट था भाई, यहां पे देखते हैं 1114/2024। तो ये लायबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट फटाफट बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे बैलेंस शीट का जो अमाउंट है देख देख के एक एक बैठा दीजिए। अच्छा, पहले कैपिटल वाला पार्ट लेके, कैपिटल बैलेंस लेके लिख के हम पहले कर देते हैं कैपिटल। अरे भाई कहाँ जा रहा है, पहले कैपिटल कितना है, ए एंड बी का कैपिटल बैलेंस होगा, ए एंड बी का। ए का कितना, अच्छा अभी तो यहाँ पे निकाले हमने कैपिटल। ए का कितना है भाई 113125, बी का भी 113125 इंटू 2 कर देते हैं तो टोटल आ जाएगा। तो ये आ गया कैपिटल बैलेंस आपका 226250। ठीक है, इसके बाद और क्या बैलेंस शीट में है देख लेते हैं। बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी साइड को खत्म कर देते हैं। इसमें देखिए कैपिटल था और सिर्फ जनरली तो ट्रांसफर हो गया, अब बच गया क्रेडिटर्स 50,000। क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस भी नहीं हुआ है तो सीधा सीधा लिख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर्स 50,000। ठीक है, क्रेडिटर्स 50,000 यहां तक हो गया है। लायबिलिटी साइड हमने खत्म कर दी है, लायबिलिटी साइड का जो था वो कंप्लीट हो गया है ना। लायबिलिटी साइड का कंप्लीट हो गया है। तो अब एसेट साइड में चलते हैं। एसेट साइड में एसेट एक करके लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, के लिए एडजस्टमेंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ था 30,000, तो हम यहां लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग था 1,30,000 और इंक्रीज हुआ है 30,000। तो यहां लिखेंगे 1,30,000 एड एप्रिशिएट 30,000। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ के कितना बनेगा भाई 1,60,000। ठीक है, यहां तक हो गया, समझ में आया, दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और क्या आइटम है, और आपका यहाँ मशीनरी है 90,000 और उसका वैल्यू घटा है कितना
10,000, मशीनरी का वैल्यू घट गया है 10,000, है कितना 90,000। तो मशीनरी 90,000 है, लेस डेप्रिसिएशन हुआ है कितना 10,000। तो इसका मतलब है ये माइनस करके बाहर करे तो कितना 80,000 आ गया। ठीक है, क्लियर। और क्या है देखते हैं, इसके अलावा और क्या है। देखिए स्टॉक 60,000 था, अब उसका वैल्यूएशन कितना किया गया 55,000, तो डायरेक्टली 55,000 लिख देते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन कितना किया गया है 55,000। ठीक है, यहां तक हो गया है। और आगे बढ़े, और क्या है। अच्छा, यहां तक हो गया है, यहां तक काम हो गया है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब रह गया कैश। ठीक है, कैश में तो कोई चेंजेस आया नहीं होगा क्योंकि कैश जितना वो लाए थे वो लेके चले गए, तो कैश जितना बैलेंस। अच्छा, डेटर्स भी करना है, डेटर्स का 5% फिर बैड डेट्स भी है, प्रोविजन है। तो डेटर्स कितना है 30,000 है, 30,000। अरे 10,000 क्यों लिखा है। डेटर्स 30,000 लेस प्रोविजन कितना है एट द रेट 5%, तो ये 1,500। तो इसको माइनस करके बाहर कर देते हैं। 30,000 से 1,500 माइनस करेंगे 28,500। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई, हम तो साइज हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको 28,500। और क्या बाकी रह गया, कैश कितना है भाई, कैश है आपका 10,000, कैश है आपका 10,000। तो चले, कैश 10,000। ठीक है, और एक चीज रह गया आपका यहाँ पे है ये जो हमने लोन में ट्रांसफर किए हैं, सीज लोन में ट्रांसफर किए हैं, कितना 57,250। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है सीज लोन अकाउंट, ठीक है, सीज लोन अकाउंट कितना अभी देखा हमने 57,250, 57,250। ठीक है, बाकी सबका काम तो हो गया है कि नहीं, बाकी सबका काम हमने तो कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे जो था सबका एडजस्टमेंट हमने कर दिए हैं, सब कुछ हो गया है। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच हो जाना चाहिए, देख लेते हैं फिर क्लोज करके मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, दोनों तरफ मैच हो जाना चाहिए, तो बैलेंस शीट मैच करके देख लेते हैं कितना आता है। लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं 50,000 प्लस 57,250, तो ये आ गया 333,500, 333,500। इस साइड में देख लेते हैं कितना आता है 1,60,000, 80,000 प्लस 55,000 प्लस 28,500 प्लस 10,000, हाँ 33,500। देखिए 33,500। ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक है, मैच हो गया। देखिए इस तरह से आपको जर्नल कैसे करना है ये भी आपको हमने समझाया है, उसके साथ साथ में कैसे रिवैल्यूएशन, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और साथ साथ में कैसे बैलेंस शीट बनेगा वो भी आपको हम इस वीडियो में समझाए। जरूर आपको समझ में आया होगा, जरूर आप इसके ऊपर हमें कमेंट्स कीजिएगा। अगर समझ में आया है नहीं आया है आप जरूर हमें कमेंट्स कीजिएगा, फिर उसके आधार पे हम आगे और आपको
तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो। और नए नए प्रॉब्लम, कुछ टफ प्रॉब्लम जो एग्जाम में आ सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमने पूरा कंप्लीट सम्स करवाया आपको, लेकिन एग्जाम में आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन आना है, तो इसलिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दिया जाएगा करने के लिए, लेकिन हमने आपको पूरा समझा दिए हैं कि आपको कोई भी पार्ट करने के लिए दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, आपको समझ में आया है, तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, कोई प्रॉब्लम है वो भी आपको कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल दरवाजा में खटखटा रहा है, तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से अभी पढ़ाई करना है और बोर्ड में अच्छा रिजल्ट बनाना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।